प्रिय मित्रों, हम दैनिक श्री रामचरितमानस की कथा आप तमाम बंधु को हम सुनाते हैं। आप लोगों से हम सादर निवेदन करते हैं, करबद्ध और मेरे द्वारा कही गई राम कथा को सुने और हमसे जो अशुद्धियां हो और जो हमें त्रुटि हो वो कमेंट के माध्यम से हमको बतावे। तो लीजिए अब कथा को आगे की ओर बढ़ाते हैं। कहु नाथ असुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक की नृपकुल पालक। ब्रह्म जो निगम अनेति कही गावा, उभय बेस धरि की सोईयावा। हे नाथ, कहिए ये दोनों सुंदर बालक मणिकुल के आभूषण है या किसी राजवंश के पालक, अथवा जिसका वेदों ने नेति कहकर गान किया है, कहीं वह ब्रह्म तो जुगल रूप धर कर नहीं आया है। असहज विराग अरूप मनु मोरा, अथकित हो तजिमि चंद चकोरा। ताते प्रभु पूछऊ सती भाऊ, कहु नाथ जनि करहु दुराऊ। मेरा मन जो स्वभाव से ही वैराग्य रूप बना हुआ है, इन्हें देखकर इस तरह मुग्ध हो रहा हूं जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर होता है। हे प्रभु, इसलिए मैं आपसे सत्य निश्चल भाव से पूछता हूं, हे नाथ बताइए, छिपाव न कीजिए। अहि नहीं बिलोकत अति अनुरागा, अबर बस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। कह मुनि बिहसी कहु निरपनिका, अब वचन तुम्हारा न होई अलिका। इनको देखते ही अत्यंत प्रेम के वश होकर मेरे मन जबरदस्ती ब्रह्म सुख को त्याग दिया है। मुनि ने हंसकर कहा कि हे राजन, आपने ठीक ही कहा, आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकता। ये प्रिय सब ही जहां लगी प्राणी, मन मुस्काहि राम सुनु बानी। रघुकुल मणि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए। जगत में जहां तक जितने भी प्राणी हैं, ये सभी को प्रिय हैं। मुनि की रहस्य भरी वाणी सुनकर श्री राम जी मन ही मन मुस्कुराते हैं, हंसकर मानो संकेत करते हैं कि यह रहस्य खोलिए नहीं। तब मुनि ने कहा कि ये रघुकुल मणि महाराज दशरथ के पुत्र हैं और मेरे हित के लिए राजा इन्हें मेरे साथ भेजा है। राम लखनु दो बंधु बर, रूपशील बलधाम। मखरा खेऊ सबु साखी जगू, जीते असुर संग्राम। ये राम और लक्ष्मण दोनों श्रेष्ठ भाई, रूपशील और बल के धाम है। सारा जगत इस बात का साक्षी है कि इन्होंने युद्ध में असुरों को जीतकर मेरे यज्ञ की रक्षा की है। मुनि तव चरण देखी कहराऊ, कही न सकऊ निज पुण्य प्रभाऊ। सुंदर श्याम गौर दो भ्राता, आनंद हूं के आनंद दाता। राजा ने कहा, हे मुनि, आपके चरणों का दर्शन कर मैं अपना पुण्य प्रभाव कह नहीं सकता। ये सुंदर श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई जो हैं, आनंद को भी आनंद देने वाले हैं। इनके प्रीति अपरस पर पावनी, कहीं न जाई मन भाव सुहावनी। सुनहु नाथ कह मुदित विदेहु, ब्रह्म जीव सहज सनेहु। इनकी
आपस की प्रीति बड़ी पवित्र और सुहावनी है, वह मन को बहुत भाती है, पर वाणी से कहीं नहीं जा सकती। विदेह माने जनक जी आनंदित होकर कहते हैं कि हे नाथ, सुनिए, ब्रह्म और जीव की तरह इनमें स्वाभाविक प्रेम है। पुनि पुनि प्रभु ही अचितव नर नाहू, अपुलक गात उर अधिक उछाहू, मुनि ही प्रशंसी नाई पद शिशु, अचले उलवाई नगर अवनीसु। राजा बार बार प्रभु को देखते हैं, वह दृष्टि वहां से हटना ही नहीं चाहती। प्रेम से शरीर पुलकित हो रहा है और हृदय में बड़ा उत्साह है। फिर मुनि की प्रशंसा करके और उनके चरणों में सिर नवाकर राजा उन्हें अपने नगर में लिवा चले। सुंदर सदनु असुखद सब काला, अतः बासुलय दिन भुआला, करी पूजा असब विधि सब काई, अगयऊ राउ गृह विदा कराई। एक सुंदर महल जो सब समय सुखदायक था, वहां राजा उन्हें ले जाकर ठहराया। तदंतर सब प्रकार से पूजा और सेवा करके राजा विदा मांगकर अपने घर गए। ऋषय संग रघुवंश मणि, करी भोजन विश्राम, बैठे प्रभु भ्राता सहित, दिवस रहा भरी जाम। रघुकुल के शिरोमणि प्रभु श्री रामचंद्र जी ऋषियों के साथ भोजन और विश्राम करके भाई लक्ष्मण सहित बैठे। उस समय पहर भर दिन रह गया था। लखन हृदय लालसा बिसेखी, अजाई जनकपुर आई देखी, प्रभु भय बहुरी मुनि ही सकुचाही, प्रकट न कहीं मन ही मुस्काही। लक्ष्मण जी के हृदय में विशेष लालसा है कि जाकर जनकपुर देखावे, परंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी का डर है और फिर मुनि से भी सकुचाते हैं, इसलिए प्रकट में कुछ नहीं कहते हैं, मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। राम अनुज मन की गति जानी, भगत बछलता ही हुलसानी, परम विनीत सकुचि मुस्काई, अब बोले बुरे अनुशासन पाई। अंतर्जामी श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई के मन की दशा जान ली, तब उनके हृदय में भक्त वत्सलता उमड़ आई। वे गुरु की आज्ञा पाकर बहुत ही विनय के साथ सकुचाते हुए मुस्कुरा कर बोले। अनाथ लखनु अपुरु देखन चाही, प्रभु सकोच डर प्रगट न कहीं, जौराउर आया सुमय पावो, नगर दिखाई तुरंत ले आवो। हे नाथ, लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं, किंतु प्रभु आपके डर और संकोच के कारण स्पष्ट नहीं कहते हैं। यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं इनको नगर दिखलाकर तुरंत ही वापस ले आऊं। सुनी मुनीस कह बचन सप्रीति, अकसन राम तुम राखहु नीति, धर्म सेतु अपालक तुम ताता, अप्रेम विवश सेवक सुखदाता। यह सुनकर मुनीश्वर विश्वामित्र जी ने प्रेम सहित वचन कहे कि हे राम, तुम नीति की रक्षा कैसे न करोगे। हे तात, तुम धर्म की मर्यादा का पालन करने वाले हो और प्रेम के वशीभूत होकर सेवकों को सुख देने वाले हो। जाई देखिया वहु नगरु, सुख निधान दो भाई, करहु सुभल सबके नयना, सुंदर बदन दिखाई। सुख के निधान दोनों भाई जाकर नगर देखाओ और अपने सुंदर मुख दिखलाकर सब नगरवासियों के नेत्रों को सफल करो। मुनि पद कमल बंदी दो भ्राता, चले लोक लोचन सुखदाता, बालक वृंद देखी अति शोभा, लगे संग लोचन मनुलोभा। सब लोगों के नेत्रों को सुख देने वाले दोनों भाई
मुनि के चरण कमलों की वंदना करके चले। बालकों के झुंड इनकी अत्यंत शोभा देखकर साथ लग गए। उनके नेत्र और मन लुभा गए। पीत बसन अपरिकर कटिबहा था, चारु चाप सर सोहत था। तन अनुहरत सुचंदन खोरी, अश्यामल गौर मनोहर जोरी। दोनों भाइयों को पीले रंग के वस्त्र हैं, कमर में पीले दुपट्टों में तरकस बंधे हैं, हाथों में सुंदर धनुष बाण सुशोभित है। श्याम और गौर वर्ण के शरीरों के अनुकूल सुंदर चंदन की खौर लगी है। साबरे और गोरे रंग की मनोहर जोड़ी है। केहरी कंद केहरी कंधर अबाहु विशाला, और अति रुचिर नागमणिमाला। अशुभग शोण सरसीरुह लोचन, अबदन मयंक तापत्रय मोचन। सिंह के समान पुष्ट गर्दन है, विशाल भुजाएं हैं, छाती पर अत्यंत सुंदर गजमुक्ता की माला है, सुंदर लाल कमल के समान नेत्र हैं, तीनों ताप से छुड़ाने वाला चंद्रमा के समान मुख है। कानन कनक फूल छवि देही, अचितवत चित ही चोरी जनु लेही। चितवनी चारु भ्रिकटि बरवा की, तिलक रेख शोभा जनु चाकी। कानों में सोने के कर्णफूल अत्यंत शोभा दे रहे हैं और देखते ही देखने वाले के चित्त को मानो चुरा लेते हैं। उनकी चितवन बड़ी मनोहर है और भौएं तिरछी एवं सुंदर है। माथे पर तिलक की रेखाएं ऐसी सुंदर है मानो शोभा पर मोहर लगा दी गई है। रुचिर चौतनी सुभग सिरा, मेचक कुंचित केस, नख सिक सुंदर बंधु दो, शोभा सकल सुदेश। सिर पर सुंदर चौकोनी टोपियां दिए हैं, काले और घुंघराले बाल हैं। दोनों भाई नख से लेकर शिखा तक सुंदर है और सारी शोभा जहां जैसी चाहिए वैसी ही है। देखन नगरु अभूप सुत आए, समाचार पुरवासिन पाए। ढाए धाम अकाम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। जब पुरवासियों ने यह समाचार पाया कि दोनों राजकुमार नगर देखने के लिए आए हैं, तब वे सब घर बार और सब काम धाम छोड़कर ऐसे दौड़े मानो दरिद्री खजाना लूटने दौड़ो। निरखी सहज असुंदर दो भाई, अहो ही सुखी लोचन फल पाई। जुबती भवन अझरोखनि लागी, अनिरख ही राम रूप अनुरागी। स्वभाव से ही सुंदर दोनों भाइयों को देखकर वे लोग नेत्रों का फल पाकर सुखी हो रहे हैं। जुबती स्त्रियां घर के झरोकों से लगी हुई प्रेम सहित श्री रामचंद्र जी के रूप को देख रही है। कहीं परस पर अबचन सप्रीति, सखी इन कोटि काम छवि जीती। असुर नर असुर नाग मुनि माही, अशोभा असि कहु सुनियति नाही।
वे आपस में बड़े प्रेम से बातें कर रही है। हे सखी, इन्होंने करोड़ों कामदेवों की छवि को जीत लिया है। देवता, मनुष्य, असुर, नाग और मुनियों में ऐसी शोभा तो कहीं सुनने में भी नहीं आती है। विष्णुचारी, अभुज विध मुखचारी, विकट बेस मुख पंच पुरारी, अपर देवस को न आही, यह छवि सखी पट तरिए जाही। भगवान विष्णु की 4 भुजाएं हैं, ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, शिव जी का विकट भयानक भेष है और उनके 5 मुंह है। हे सखी, दूसरा देवता भी कोई ऐसा नहीं है जिसके साथ इस छवि की उपमा दी जाए। वै किशोर सुषमा सदन, श्याम गौर सुखधाम, अंग अंग पर बारियही, कोटि कोटि शतकाम। इनकी किशोर अवस्था है। ये सुंदरता के घर सावले और गोरे रंग के तथा सुख के धाम है। इनके अंग अंग पर करोड़ों अरबों कामदेवों को निछावर कर देना चाहिए। कहूँ सखी आसको तनुधारी, जो न मोह यह रूप निहारी, को सब प्रेम बोली मृदुबानी, जो मैं सुना सो सुनहु सयानी। हे सखी, कहो तो ऐसा कौन शरीरधारी होगा जो इस रूप को देखकर मोहित न हो जाए। अर्थात यह रूप जड़ चेतन सबको मोहित करने वाला है। तब कोई दूसरी सखी प्रेम सहित कोमलवाणी से बोली, हे सियानी, मैंने जो सुना है उसे सुनो। ये दो दशरथ, ये दो दशरथ के ढोठा, बाल मरालन के कल जोटा, मुनि कौशिक मख के रखवारे, जिनरन जिरन जाचर मारे। ये दोनों राजकुमार महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं। बालराज हंसों सा सुंदर जोड़ा है। ये मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं। इन्होंने युद्ध के मैदान में राक्षसों को मारा है। श्याम गात अकल कंज बिलोचन, जो मारीच सुभुज मधुमोचन, कौसल्या सुत शो सुख खानी, अन्ना मुरामुधनुसायक पानी। जिनका श्याम शरीर और सुंदर कमल जैसे नेत्र हैं, जो मारीच और सुबाहु के मद को चूर करने वाले, और सुख की खान है, जो हाथ में धनुष बांध लिए हुए हैं, वे कौशल्या जी के पुत्र हैं और इसका नाम राम है। गौर गौर किशोर बेसुबर काछे, कर सर चाप राम के पाछे, लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता, सुनु सखिता सुमित्रा माता। जिनका रंग गोरा और किशोर अवस्था है और जो सुंदर वेश बनाए और हाथ में धनुष बांध लिए श्री राम जी के पीछे पीछे चल रहे हैं, वे इनके छोटे भाई हैं। उनका नाम लक्ष्मण है। ये सखी सुनो, उनकी माता सुमित्रा है। विप्र काजु करी बंधु दो, मग मुनि बधु उधारी, आयु देखन चाप मघ, सुनी हरसी सब नारी। दोनों भाई ब्राह्मण विश्वामित्र का काम करके और रास्ते में मुनि गौतम की स्त्री का अहल्या का उद्धार करके यहाँ धनुष यज्ञ देखने आए हैं। यह सुनकर सब स्त्रियां बहुत प्रसन्न हुई। देखी राम छवि को एक कहई, जो गुजान की यह बरुआई, जो सखी इनही देख नर नाहू, अपन परिहरि हठी करई विवाहू। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर कोई एक दूसरी सखी कहने लगी, यह वर जानकी के योग्य है। हे सखी, यदि कहीं राजा इन्हें देख ले तो प्रतिज्ञा छोड़कर हठपूर्वक इन्हीं से विवाह कर देगा। को कहे भूपति पहचाने, मुनि समेत सदर्शन माने, सखी परंतु पनुराउ न तजई, विधि बस हठिया विवेक कहीं भजई। किसी ने कहा राजा ने इन्हें पहचान लिया है और मुनि के सहित इनका आदर पूर्वक सम्मान किया है, परंतु हे सखी,
राजा अपना प्रण नहीं छोड़ता, वह होनहार के वशीभूत होकर हठपूर्वक अविवेक का ही आश्रय लिए हुए है। अको कह जो फल अहई विधाता, सब कह सुनिए उचित फलदाता। तो जान की मिले ही बरुएहू, अन्नाहीन आली संदेहू। कोई कहती है कि यदि विधाता भले है और सुना जाता है कि वे सबको उचित फल देते हैं, तो जानकी जी को यही वर मिलेगा। हे सखी, इसमें संदेह नहीं। जो विधि बस अस बने संजोगू, तो कृत कृत होई सब लोगू। सखी हमरे आरती अति ताते, कबहु के आ बही यही नाते। जो दैव से ऐसा संजोग बन जाए तो हम सब लोग कृतार्थ हो जाए। हे सखी, मेरे तो इसी से अधिक आतुरता हो रही है कि इसी नाते कभी ये यहाँ आवेंगे। ना हित हम कहू सुनहु सखी, इन कर दर्शन दूरी। यह संघटु तब होई जब, पुण्य पुरा कृत भूरी। नहीं तो विवाह न हुआ तो हे सखी सुनो, हमको इनके दर्शन दुर्लभ है। यह संजोग तभी हो सकता है जब हमारे पूर्व जन्मों के बहुत पुण्य। बोलिया पर कहे सखिनी का, यही बियाह अति हित सबही का। को कह शंकर चाप कठोरा, ए श्यामल मृदुघात किशोरा। दूसरी सखी ने कहा, हे सखी तुमने बहुत अच्छा कहा, इस विवाह से सभी का परम हित है। किसी ने कहा कि शंकर जी का धनुष कठोर है और ये सांबले राजकुमार कोमल शरीर के बालक। सबु असमंजस अहई सयानी, यह सुनिया पर कहई मृदुबानी। सखी इन कह को अस कही, अबर प्रभाव देखत लघुआही। हे सयानी, सब असमंजस ही है। यह सुनकर दूसरी सखी कोमलबानी से कहने लगी, हे सखी इनके संबंध में कोई कोई ऐसा कहता है कि ये देखने में तो छोटे हैं पर इनका प्रभाव बहुत बड़ा है। परसि जासु अपद पंकज धूरी, अतरी अहल्या कृत अघभूरी। सो की रही बिनु शिव धनु तोरे, यह प्रतीति परिहरिय न भोरे। जिनके चरण कमलों की धूलि का स्पर्श पाकर अहल्या तर गई, जिसने बड़ा भारी पाप किया था, वे शिव जी का धनुष बिना तोड़े रहेंगे। इस विश्वास को भूलकर भी नहीं छोड़ना चाहिए। जही बिरंची रची सिए सवारी, अते ही श्यामल बरु रचेऊ बिचारी। तासु बचन असुनि सब हरसानी, ऐसे हो कहीं मृदुबानी। जिस ब्रह्मा ने सीता को सवार कर रचा है, उसी ने विचार कर सांबला बर भी रच रखा है। उसके वचन सुनकर सब हर्षित हुई और कोमल वाणी से कहने लगी कि ऐसा ही हो। किए हरसहि बरसहि सुमना, किए हरसहि बरसहि सुमन। सुमुखी सुलोचनी वृंद, जाहि जहाँ जहाँ बंधु दो, अतः तह परमानंद। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली स्त्रियां समूह की समूह हृदय में हर्षित होकर फूल बरसा रही है, और जहां जहां दोनों भाई जाते हैं वहां वहां परम आनंद छा जाता है। अब पूरब दिशि आगे दो भाई, जह धनु मखहित भूमि बनाई। अति विषतारु चारु गच ढारी, विमल वेदिका रुचिर सवारी। दोनों भाई नगर के पूरब की ओर गए, जहां धनुष यज्ञ के लिए रंगभूमि बनाई गई थी। बहुत लंबा चौड़ा सुंदर ढाला हुआ पक्का आंगन था, इस पर सुंदर और निर्मल वेदी सजाई गई। अचहुदिशि कंचन मंच विशाला, रचे जहां बैठे ही महिपाला। तेहि पाछे
समीप चहुपासा अपर मंच मंडली विलासा। चारों ओर सोनों के बड़े बड़े मंच बने थे जिन पर राजा लोग बैठेंगे। उनके पीछे समीप ही चारों ओर दूसरे मचानों का मंडलाकार घेरा सुशोभित था। कछुक ऊंची सब भांति सुहाई, बैठे नगर लोग जह जाई। तिनके निकट विशाल सुहाए, धवल धाम बहु बरन बनाए। वह कुछ ऊंचा था और सब प्रकार से सुंदर था। जहाँ जाकर नगर के लोग बैठेंगे उन्हीं के पास विशाल एवं सुंदर सफेद मकान अनेक रंगों के बनाए गए हैं। जह बैठे देखा ही सब नारी, जथा जोगु निज कुल अनुहारी। पुरबालक कही कही मृदु बचना, सादर प्रभु ही देखा वही रचना। जहाँ अपने अपने कुल के अनुसार सब स्त्रियां यथा योग्य जिसको जहाँ बैठना उचित है बैठकर देखेगी। नगर के बालक कोमल वचन कह कर आदर पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को रचना दिखला रहे हैं। सब शिशु ही मिस प्रेम बस, परसि मनोहर गात। तन पुल कही अति हर सुहिए, देखी देखी दो ब्रात। सब बालक इसी बहाने प्रेम के बस होकर श्री राम जी के मनोहर अंगों को छूकर शरीर से पुलकित हो रहे हैं और दोनों भाइयों को देख देख कर उनके हृदय में अत्यंत हर्ष हो रहा है। शिशु सब राम प्रेम बस जाने, प्रीति समेत निकेत बखाने। निज निज रुचि सब ले ही बोलाई, सहित स्नेह जाहि दो भाई। श्री रामचंद्र जी ने सब बालकों को प्रेम के वश जानकर स्थानों की प्रेम पूर्वक प्रशंसा की। वे सब अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें बुला लेते हैं और प्रत्येक के बुलाने पर दोनों भाई प्रेम सहित उनके पास चले जाते हैं। राम देखा वही अनुज ही रचना, कही मृदु मधुर मनोहर बचना। लब निमेष अमहु भुवन निकाया, रचई जासु अनुशासन माया। कोमल मधुर और मनोहर वचन कहकर श्री राम जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण को यज्ञ भूमि की रचना दिखलाते हैं जिनकी आज्ञा पाकर माया लब निवेश में ब्रह्मांडों के समूह रच डालती है। भगति हेतु सोई दीन दयाला, चितवत चकित धनु समखसाला। कौतुक देखी चले गुरु पाही, अजानी विलंबु त्रास मन माही। वही दिनों पर दया करने वाले श्री राम जी भक्ति के कारण धनुष यज्ञशाला को चकित होकर देख रहे हैं। इस प्रकार सब कौतुक देखकर वे गुरु के पास चले। देर हुई जानकर उनके मन में डर है। जासु त्रास डर कहु डर होई, भजन प्रभाव देखावत सोई। कही बाते मृदु मधुर सुहाई, किए विदा बालक बरियाई। जिनके भय से डर को भी डर लगता है वही प्रभु भजन का प्रभाव जिसके कारण ऐसे महान प्रभु भी भय का नाट्य करते हैं दिखला रहे हैं। उन्होंने कोमल मधुर और सुंदर बातें कहकर बालकों को जबरदस्ती विदा किया। सभय सप्रेम विनीत अति, सकुच सहित दो भाई। गुरु पद पंकज नाई सिरा, बैठे आय सुपाई। फिर भय प्रेम विनय और बड़े संकोच के साथ दोनों भाई गुरु के चरण कमलों में सिर नवाकर आज्ञा पाकर बैठे। तो बोलिए जय सिया राम। अरे जय सिया राम जय जय हनुमान, जय सिया राम जय जय हनुमान। जय सिया राम जय जय हनुमान, जय सिया राम जय जय हनुमान।
सियावर रामचंद्र की जय, अयोध्या राम लला की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। हर हर महादेव, जय शिव शंभो।